हेलो बच्चों, कैसे हो आप। इससे पहले दो वीडियोस में हमने रेशनल नंबर को पढ़ा था, उसमें हमने सारे बेसिक्स क्लियर किए थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। उससे पहले हम रेशनल नंबर क्या होता है इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां Q जीरो नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और यहाँ पे PQ क्या होता है, ये इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जिसमें जीरो भी आता हो, पॉजिटिव नंबर भी आते हो और नेगेटिव नंबर भी आते हो, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो PQ के फॉर्म में हम क्या लेंगे, इंटीजर्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे 9/3, 9 भी एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हो गया। सपोज हमने यहां पर लिख दिया -7/8, ये भी क्या है, एक -7 इंटीजर है और ये 8 भी इंटीजर है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर जो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमने देख ली कि जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है, और मैथ में इन्फिनिटी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। सपोज मैंने लिखा 1/0, 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन 0/1 रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि वो P और Q के फॉर्म में है, लेकिन P में हम 0 ले सकते हैं लेकिन Q में 0 नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हम कहां देखेंगे, हमारी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारे आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस दिए, इनमें से हमें बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 43/34। अब देखो बेटा, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये क्या है, यस इट इज अ रेशनल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है बेटा, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। यहां पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ 7/0, क्या 7/0 रेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। ठीक है, क्या लिख देंगे, नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब देखो थर्ड देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही, ये आप मान के चलना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 0/7, तो 0/7 क्या है, यहां पर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर में आ रहा है ना यहाँ देखो, और ये 7 भी इंटीजर है, मींस यहाँ कहीं होगा 7, तो ये दोनों इंटीजर हैं और P अपॉन Q फॉर्म में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों भी इंटीजर हैं, तो हम इसका भी बोल सकते हैं यस इट इज अ रेशनल नंबर। अब तो बहुत ही सरल है, सारे हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिया था, हमने बहुत अच्छे से रेशनल नंबर को पढ़ लिया, तो ये हमसे सारी एक्सरसाइज आप बन जाएंगी। अब बेटा देखो, ये 0 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो बेटा 0 है, तो 0 में हम क्या कर सकते हैं, 0/1 करके हम क्या बोल सकते हैं, ये रेशनल नंबर है, यस इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखिए F वाला, ठीक है, -5/7, तो -5/7 ये भी क्या है, यस इट इज अ रेशनल नंबर। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो हमें इनको रेशनल नंबर को कैसे बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो बेटा, ये लिखा है -33, इसके अपॉन में 1 कर दूं तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये P अपॉन Q फॉर्म में है। अब देखो ये नेगेटिव है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। ये कैसा है बेटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या टोटल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 27/1, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये -5/1, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। बहुत ही इजी था, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना था, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसको, रैशनल नंबर को। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना बताया था कि नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले को देखते हैं। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, 5/2। 5/2 एक कैसा नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर ये कितना 10, ठीक है। 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2.5 आ गया। क्या आ गया, 2.5। इसका मतलब ये नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, नंबर लाइन पे ये लाई करेगा 2 से लेकर 3 तक। क्यों, क्योंकि 2.5 कहाँ आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया कि हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, 2 से लेकर 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कितना दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है 2, तो इसका मतलब हमें इस पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको फिक्स करेंगे। यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, फिक्स करके रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये 2 लिख दिया। ये क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, ठीक है। ये 2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें इस पूरी नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इस नंबर को मुझे सेटिस्फाई करना है। मैं ऐसा ऊपर के किस नंबर को रखूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हम इसको क्या रखेंगे, ये 3 और 2, इसको आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इंटू कर सकते हो। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब यदि हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 के प्लेस पे आ गया। इसका मतलब हमने क्या रख दिया, यहाँ पर हमने रख दिया 6/2। क्या रख दिया, 6/2। तो 6/2 मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखो बेटा, 2 का 2 में इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4/2 यहाँ पर कितना है, 6/2। इसके बीच में क्या आ जाएगा, 5/2। ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, क्या हो गया, 5/2। और ये कैसा फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। कैसा फ्रैक्शन था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5/2 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर कितना आया, 2.5 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब 2 और 3 के बीच में। डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम ये 3 और 2 को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इनको रिप्लेस करने के लिए हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, 2, तो पहले हमने 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 लिख दिया। फिर हमको क्या करना है, ऐसा ऊपर ये क्या नंबर रखें कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। तो 6 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास 3 आ गया। सेम यहाँ पर किया, 4/2 कितना होता है, 2, ठीक है। और यदि यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो कि ऊपर कैसा नंबर रखेंगे, तो इन दोनों नंबर को आप करके क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। इन दोनों नंबर को हम इंटू कर देंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 4 है, ये 6 है, तो बीच में क्या आ गया, 5/2। तो ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये भी कैसा फ्रैक्शन है, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक
इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 6 को हमने 15 से डिवाइड किया, माइनस का है तो हम बाद में देखेंगे कि माइनस में वो कहाँ लाई करेगा। 6 को 15 में से डिवाइड किया तो 6 2 जा कितना होता है 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, पॉइंट लगाएंगे तो 6 5 जा 30, ये भी कितने किस किस के बीच में लाई करेगा 2.5 है। इसका मतलब, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि -2 से लेकर -3 के बीच में लाई करेगा। क्या करेगा, -2 से लेकर -3 के बीच में। लेकिन नंबर लाइन में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं कि ये 0 है, ठीक है, ये -1 है, ये क्या है -2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर्स इस तरफ क्या होते हैं, इस तरफ क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे -2 कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। -2 से -3 के बीच में ये नंबर लाइन लाई करेगी। क्या करेगी, -2 से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो -2 से -3 के बीच में, और हमें टोटल इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 6 पार्ट में। क्यों करना है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है हमसे कि इस नंबर लाइन को आप 6 पार्ट में डिवाइड करिए। हमेशा याद रखिए, जितना डिनोमिनेटर में दिया गया है उतना ही हम नंबर लाइन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस पूरी नंबर लाइन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिए। अब सेम पहले जैसा हम करते थे, अब 2 को रिप्लेस करेंगे, -2 को, और -3 को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, -2 के ऊपर हम क्या लिखने वाले हैं, हम हमारे डिनोमिनेटर जो कि हमारा कितना है 6 है, और सेम यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डिनोमिनेटर जो कि क्या है 6 है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों को इंटू कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसा क्या नंबर यहाँ पर रखें कि हमारे पास -2 आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे रखेंगे, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 12 रखेंगे, वो भी किसका, माइनस का। तो ये कितना आ जाएगा, -2। और सेम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को इंटू कर दो तो ये कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, लेकिन किसका रखेंगे, माइनस का, ठीक है। तो -18/6, और ये कितना है -12/6। अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमको किस तरफ जाना है। ये 12 है और ये 18 है, मतलब इस तरफ नंबर घटेगा और इस तरफ नंबर बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -13/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा -14/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा -15/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा -16/6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -17/6। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -15/6, तो ये हमारा -15/6। चलो बेटा, तो अब हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सी वाला। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर सेम है, हम क्या करेंगे, नंबर क्या दिया है 1 -1/3, सबसे पहले क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। वैसे भी ये क्या है, इसको डिवाइड करने की भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस को हटाने के बाद ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और याद करो बच्चों, हमने पहले 2 वीडियोस में यहाँ पर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना बताया था। मैंने उसमें क्या बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। हमारा नोट काम आ गया। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट्स में लिखेंगे। एक एक वीडियो देखना है आपको, रेशनल नंबर का बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है। बिल्कुल आप पहली वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो, फिर ये तीसरी वीडियो, ठीक है। तो पूरा देखना है आपको, पूरा यदि आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किससे किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइनस परेशान कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसकी परेशानी को भी क्या करेंगे, दूर करेंगे। चलो देखो कैसे करेंगे, ये माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन सर ये तो आपने सीधा लिख दिया, ये तो नंबर लाइन पे ऐसा नहीं होता बेटा। इसको क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो क्या होता है, यहाँ पर इंटीजर में क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर कितना होता है -1 होता है, और यहाँ पर कितना होता है +1 होता है। तो हम 0 से लेकर -1 तक जाएंगे, तो मतलब हमारी नंबर लाइन पे क्या आएगा, 0 और -1। चलो इसको मैं बहुत अच्छे से करके दिखा देता हूँ। चलो तो यहाँ पर क्या है हमारा 0, यहाँ पर क्या है हमारा -1, क्या है हमारा -1। चलिए अब ये हमारा नंबर लाइन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, अब तो पता चल गया होगा कितने पार्ट्स, डिनोमिनेटर कितना 3, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। चलो भैया करते हैं,
1 2 और ये 3, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब ये 0 यहाँ बैठा है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। वो बोले वो -1/3 क्या बोलेगा कि भैया हटो आप, तो यहाँ पर इसको हटाइए। चलिए तो हटाते हैं, कैसे हटाएंगे। हमारे पास कितना है, डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3, चलो भैया लिख दिया। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 3 लिख दिया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद सेम ही है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, -1। तो ऐसा क्या नंबर यहाँ पर रखें कि हमारे पास कितना आ जाए, हमारे पास कितना आ जाए, -1। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, -3 रख दिया, माइनस का क्या रख दिया, 3। और यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है, इन दोनों को इंटू कर दो डायरेक्ट, यदि नहीं समझ में आ रहा। कभी भी यदि ऊपर वाला नंबर आपको नहीं समझ में आता है कि ऊपर वाले नंबर पर क्या रखें, तो इन दोनों नंबर का जो भी प्रोडक्ट होता है वो ऊपर उसको हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो चलिए, तो 3 0 से कितना होता है, 0। तो ये 0 है, ये -3। अब हम इस तरफ आएंगे बेटा, तो ये इस तरफ कितना हो जाएगा, -2/3, और ये कितना हो जाएगा, -1/3। और ये -1/3 को ही तो हम निकाल रहे थे इतनी देर से, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, -1/3। तो ये हमारा प्रॉपर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलो बेटा, अब ये चौथा देखते हैं। बिल्कुल देखते सही क्लियर है, बिल्कुल नोट, हमारा नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। किस किस के बीच में, 0 से 1। अब तो ये तो बहुत सिंपल है बेटा, कैसे, ये तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसमें माइनस वाला कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1, तो हमारा 0 यहाँ आएगा और 1 हमारा यहाँ आएगा। लेकिन इसके कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट। कितने पार्ट में, 7 पार्ट। चलो तो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7 बेटा गिनना पड़ता है, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग भी गिन लेना। ठीक है, चलो बेटा अब यहाँ पर देखते हैं। अब क्या है, इस 1 को हटाओ जल्दी से, ये यहाँ क्यों बैठा है, चलो इसको हटाओ, इसको हटाते हैं हम। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। चलो लिख दो भैया, ये 7 लिख दिया, यहाँ पर भी ये 7 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 0 को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि इसके आगे इसके क्या आएगा, इसके प्लेस पर 2/7 आएगा इसके आसपास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था, इन दोनों का इंटू कर दो। इन दोनों का इंटू करने पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 बन जा 7, तो यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, 7 बन जा 7, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 7। बस, कुछ भी नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें नंबर को क्या करना है, प्लेस करना है। यहाँ पर देखो ये 7 है, तो यहाँ पर ऊपर कितना जाएगा, 6, यहाँ पर कितना 7, ऊपर कितना जाएगा 5, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना जाएगा 4, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना जाएगा 3, यहाँ पर 7, ये कितना 2, यहाँ पर कितना 7 और यहाँ पर ये 1। कुछ भी नहीं, आप तो जो पूछ रहा है वो कर दो आप। 2/7, तो 2/7 ये हमारा, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत अच्छे से। चलिए आप क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 का ई वाला देखते हैं। ई वाला कैसा फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। ठीक है, 5 बन जा 5, यहाँ पर कितना जाएगा, 3 पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 जा 30। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि ये क्या कर रहा है, 1.6। इसका मतलब ये 1 से 2 के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये माइनस हमें परेशान कर रहा है। माइनस क्या बोल रहा है कि हमें नेगेटिव में ले जाओ। माइनस क्या बोल रहा है, हमें नेगेटिव में ले जाओ, हमें पॉजिटिव में नहीं रहना। चलो भैया नेगेटिव में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, ये 1 से लेकर 2, मतलब -1 से लेकर -2 के बीच में ये लाया करेगा। और कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर से गिनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नंबर लाइन में क्या होता है, पार्ट्स को डिवाइड करना बहुत ही कंपलसरी होता है। 1 2 3 4 एंड 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो इन्हें हटाइए, चलिए कैसे हटाएंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे
कि ये -2 है। अब -2 है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, इस डिनोमिनेटर की टर्म्स में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5। मैंने क्या बताया था, इन दोनों नंबर को इनटू, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, और यहाँ पर ऊपर माइनस लिख दिया। यहाँ पर कितना कर दिया, 10 कर दिया, और ऊपर क्या लिख लिया, माइनस लिख दिया। ठीक है, चलो थोड़ा सा -8/5, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब सेम नंबर यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से घटेगा। चलिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा, -9/, ये -9/5। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 8/5, और -8/5 भी हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने -8/5 कर लिया, और यहाँ पर कितना लिखा, और इसके बाद 2 नंबर और हैं, उसके बाद 2 नंबर और हैं, तो उनको आप रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ई। ठीक है, अब चलिए एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, एफ नंबर का। एफ नंबर वाला कैसा भी है, ये भी क्या है, ये भी एक इम्प्रॉपर है। क्या है ये, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करके देख लो, डिवाइड 3 को 16 से डिवाइड करो, 3 5 से कितना आता है, 15 आता है। 1 पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 3 से कितना होगा, 9 आएगा, 1 कैरी। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये 5.3, मतलब कि ये 5 से लेकर 6 के बीच में लाया कर रहा है। 5 से लेकर 6 के बीच में लाया। 5.3 का मतलब क्या हुआ, 5 से लेकर 6 के बीच में लाया कर रहा है। चलो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पर नंबर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 5 से लेकर 6, मतलब लेकिन -5 से लेकर -6। तो -5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -5। ठीक है, और -6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -6। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये -6 है, और ये कितना है, -5। हमें डिनोमिनेटर को पूरा, ये जो डिनोमिनेटर है कितना है, 3 है, और इस डिनोमिनेटर को पूरी नंबर लाइन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने पार्ट में, 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस से डील कर रहे हैं। चलिए, अब डिनोमिनेटर में कितना है, 3, तो इसके नीचे 3 को चिपका दीजिए। ठीक है, इसके नीचे भी हमें किसको चिपकाना है, 3 को। किसको चिपकाना है, 3 को। ये -16/3 को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, -16/3। तो यहाँ पर किसको चिपकाना है, हमें 3 को चिपकाना है। 3 को हमने चिपका दिया, ऐसे ही चिपकाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 या 15, कितना करेंगे, 15, लेकिन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर 3 6 जा 18, तो ये 18 है, और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर ये इस तरफ जाएगा, और ये इस तरफ आगे बढ़ेगा, ये इस तरफ पीछे आएगा। तो ये 15 से ये कितना आ जाएगा, 16/3, -16/3, और ये कितना आ जाएगा, 17/3, और वो भी माइनस का। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, -16/3। तो ये हमारा नंबर लाइन का पूरा काम हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, लाइक करिए, और अपने स्कूल्स के फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करिए। ठीक है, हम पूरे क्लास 7 की पियर्सन बुक के पूरे एक चैप्टर को मैं यहाँ पर करवा दूंगा आपको। आप कमेंट करके भी बताना कि इसके बाद, रेशनल नंबर के बाद आपको कौन सा चैप्टर समझना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।